दोस्तों, कानून व्यवस्था में कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान इसलिए होता है जिससे कि कैदियों में सुधार लाया जा सके, उनका रिहैबिलिटेशन किया जा सके, राइट। और इसके लिए जेल जो है उसको एक टूल की तरीके यूज किया जाता है। बट हमारी कानून व्यवस्था में फिर भी जेल को एक एक्सेप्शन के तौर पर माना गया है कि भाई अगर किसी व्यक्ति से कोई अपराध होता है तो जेल एक्सेप्शनली देना है, बेल जो है वो रूल है। बट अगर ऐसे में हमें सजा भी देनी हो, रिहैबिलिटेशन भी करना हो और ये भी इंश्योर करना हो कि जो कैदी है उसके ऊपर इसका साइकोलॉजिकल इंपैक्ट बहुत बुरा नहीं पड़ेगा, तो उसके लिए ओपन एयर जेल का कॉन्सेप्ट था। इसके साथ ही साथ अगर मैं बहुत सारे कैदियों को उनका शिविर बनाना हो बंदियों का, तो उसके लिए भी ओपन एयर जेल का कॉन्सेप्ट हमेशा यूज होता आया है। अगर हम रिच इकोनॉमीज में देखें तो वहां पर कई सारी जेल ऐसी हैं जो ओपन एयर कॉन्सेप्ट फॉलो करती हैं, मतलब जो कैदी हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं जेल परिसर में, उनको सलाखों के पीछे नहीं बंद किया जाएगा, राइट। तो ऐसी ही एक जेल है सांगानेर ओपन एयर जेल, जो जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर में आती है, राजस्थान में है। वो फिलहाल एक कोर्ट बैटल में फंस गई है क्योंकि राजस्थान सरकार जो है वो जेल की जमीन पर हॉस्पिटल बनाना चाहती है। इससे जो ये कॉन्सेप्ट है ओपन एयर जेल का एक बार फिर से न्यूज में आ जाता है। और किस कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था, कितनी जेल्स डेवलप की गई, क्या हिस्ट्री है ओपन एयर जेल्स की इंडिया में, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है प्रखर त्रिपाठी एंड वेलकम टू चाहल एकेडमी यूट्यूब चैनल। सांगानेर जेल जो है वो फिलहाल एक कोर्ट बैटल में फंस गई है। कोर्ट बैटल लैंड डिस्प्यूट से रिलेटेड है। सरकार जमीन पर, प्रिजन की जमीन पर, जेल की जमीन पर एक हॉस्पिटल डेवलप करना चाहती है, राइट। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमिश्नर भी अपॉइंट किया है जो सांगानेर, जयपुर के पास में ही पड़ता है सांगानेर में जाकर, सांगानेर ओपन एयर जेल में जाकर विजिट करेंगे और वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे जल्दी से जल्दी, राइट। तो आज हम जानेंगे कि ओपन एयर जेल क्या होते हैं या ओपन प्रिजन्स क्या होते हैं। ओपन जेल, जो कि ओपन करेक्शनल फैसिलिटी के तौर पर भी जाना जाता है, इज अ टाइप ऑफ प्रिजन वेयर इनमेट्स आर गिवन मोर फ्रीडम। वो ज्यादा आजादी के साथ घूम फिर सकते हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जनरली यहां पर ऐसे कैदियों को रखा जाता है जिन्होंने बहुत दुर्दांत अपराध या हीनियस क्राइम नहीं किया है, राइट। तो इट इज अ टाइप ऑफ प्रिजन वेयर इनमेट्स आर गिवन मोर फ्रीडम कंपेयर टू ट्रेडिशनल प्रिजन्स, जिनके बारे में आप जानते हैं, जिनमें सलाखें होती हैं, उसमें कैदियों को भर दिया जाता है और कैदियों का जो जीवन होता है उसके बाद वो बहुत खराब हो जाता है। इसका उनके ऊपर साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी पड़ता है, राइट। तो ट्रेडिशनल प्रिजन से अलग होते हैं टू फैसिलिटेट देयर रिहैबिलिटेशन एंड रीइंटीग्रेशन इनटू द सोसाइटी। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यहां पर सिक्योरिटी कम से कम होती है, जो पुलिस स्टाफ होता है प्रिजन का वो कम से कम होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ऐसे इनमेट्स को यहां पर रखा जाता है, ऐसे कैदियों को रखा जाता है जिनका व्यवहार जो है वो ट्रेडिशनल जो जेल है उनमें अच्छा रहा हो या उन्होंने कोई बहुत बड़ा हीनियस क्राइम ना किया हो। कैदी जो है वो व्यवहार ऐसा दिखाए कि भाई वो सोसाइटी के साथ रीइंटीग्रेट कर सकता है। साथ ही साथ वो प्रिजन की एक्टिविटीज में, कई सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे कि प्रिजन में कैंटीन चल रहा है तो कैंटीन में सर्व करते हैं, प्रिजन के लिए फर्नीचर बनाना है उसमें सर्व करते हैं, ठीक। तो ऐसी ओपन एयर जेल कई सारी है, राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में भी है, राइट। ये वर्क एंड एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व रहते हैं। प्रिजन का अपना एक शॉप होता है जहां पर उनका स्मॉल बिजनेसेस के प्रोडक्ट्स जो वो बना रहे होते हैं वो बिक रहे होते हैं, राइट। ऐसे कई सारे प्रिजन्स हैं इंडिया में। अब अगर की फीचर्स की बात करें तो उसमें फैमिली इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब जो कैदी हैं वो अपनी फैमिली के साथ भी जेल में रह सकते हैं। साथ ही साथ जेल, ओपन जेल्स जो होती हैं उनमें कई बार कैदियों की ही गवर्नेंस चल रही होती है, मतलब जो कैदी हैं वही कानून बना रहे हैं। इससे उनका रिहैबिलिटेशन और रीइंटीग्रेशन जो होता है वो ज्यादा आसान हो जाता है। कैद का उनके ऊपर साइकोलॉजिकल इंपैक्ट बहुत बुरा नहीं पड़ता है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि एक जो कैदी है, एक जो अपराधी है, वो हमेशा के लिए अपराधी की मानसिकता से ही जिए। दूसरी तरफ कम्युनिटी इंटीग्रेशन आसान होता है। इनमेट्स कैन लीव द जेल फॉर वर्क, दे कैन कंट्रीब्यूट टू लोकल बिजनेसेस एंड इंटरैक्ट विद द कम्युनिटी, मेकिंग देयर ट्रांजिशन टू सोसाइटी इजियर आफ्टर देयर रिलीज, राइट। साथ ही साथ रिहैबिलिटेशन पर फोकस है, सजा भुगतने पर फोकस नहीं है कि सजा भुगतो आप, रिहैबिलिटेशन करने पर फोकस है कि आपको किसी तरीके से सुधारात्मक रवैया अपनाया जा रहा है आपके ऊपर, राइट। साथ ही साथ नंबर ऑफ ओपन जेल्स की बात करें तो सबसे पहला ओपन जेल लखनऊ उत्तर प्रदेश में बनाया गया था। इट वाज द फर्स्ट ओपन जेल इन इंडिपेंडेंट इंडिया व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1949। उसके बाद अगर हम 2022 के डेटा के हिसाब से बात करें तो इंडिया में लगभग 91 ओपन जेल्स हैं क्रॉस 17 स्टेट्स, 17 स्टेट्स में। कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो लगभग 50 से 6000 की कैपेसिटी ओपन जेल्स की होती है।
स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम बात करें तो राजस्थान के पास सबसे ज्यादा ओपन जेल्स हैं, 41 ओपन जेल्स, और महाराष्ट्र के पास लगभग 19 ओपन जेल्स हैं। तो 41 और 19 मतलब 60 ओपन जेल्स, 91 में से 60 ओपन जेल्स केवल राजस्थान और महाराष्ट्र के पास ही है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो जस्टिस मुल्ला कमेटी जो है, जस्टिस मुल्ला कमेटी वाज वंस द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो जस्टिस मुल्ला कमेटी ने 1980-83 में ये रिपोर्ट दिया था कि भाई इंडिया को 28 से 30 ओपन एयर जेल की जरूरत है, राइट। तो ओपन एयर जेल का कॉन्सेप्ट यहां से बहुत तेजी से बढ़ा, राइट। एंड रिकमेंडेड लीगल फ्रेमवर्क्स एंड बेटर इंटीग्रेशन विद द पब्लिक प्रोजेक्ट्स। चैलेंजेस क्या है? सिक्योरिटी रिस्क रहता है, सिक्योरिटी नहीं रहती है तो कोई भी कैदी जेल से फरार होकर या बाहर जाकर वो क्या कर सकता है? क्राइम कर सकता है किसी भी तरीके का। तो मिनिमल सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी रिस्क इनके साथ है। पब्लिक परसेप्शन जो है, लोकल कम्युनिटीज में भी कंसर्न अबाउट हैविंग प्रिजनर्स लिविंग नियर बाय फियरिंग पोटेंशियल थ्रेट्स, ठीक है। तो ऐसी बाउंड्रीज नहीं है। सोसाइटल इंटीग्रेशन होता ही है कैदियों का। तो जो नॉर्मल लोग हैं वो कैदियों से या फिर अपराधियों से हमेशा डर में रहेंगे कि भाई हमारे पास में कोई ना कोई अपराधी रह रहा है। तो इसलिए जो लोकल कम्युनिटी है उसके अंदर फियर बना रहता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किस बेसिस पर डिसाइड किया जाता है? बिहेवियर पर। प्रिजन अथॉरिटीज ही बिहेवियर आपका चेक करेंगी और उसमें किसी भी तरीके का करप्शन हो सकता है। डिसाइडिंग विच प्रिजनर्स आर एलिजिबल फॉर ओपन जेल कैन बी डिफिकल्ट एंड सब्जेक्टिव। करप्शन पर भी बेस्ड हो सकता है ये, ठीक। लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। मेनी ओपन जेल्स लैक सफिशिएंट वोकेशनल ट्रेनिंग, हेल्थ केयर एंड रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम। साथ ही साथ वर्क अपॉर्चुनिटीज भी जो है वो लिमिटेड है। सस्टेनेबल एंड एडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट फॉर इनमेट्स कैन बी चैलेंजिंग इन अ वीकर लोकल इकोनॉमिक्स, ठीक। साथ ही साथ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो सांगानेर जेल 1963 में ओपन किया गया था। इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट यूनिक इन द वर्ल्ड। ये ओपन किया गया था डॉक्टर संपूर्णानंद के द्वारा। संपूर्णानंद जी जो है वो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी रहे थे और गवर्नर रहे थे राजस्थान के। जब वो गवर्नर थे तभी उन्होंने सांगानेर जेल जो है वो ओपन की थी। लोकेशन की अगर हम बात करें तो जयपुर से 15 किलोमीटर दूर सांगानेर एरिया पड़ता है। वहीं पर सांगानेर इट हाउसेस 422 प्रिजनर्स इंक्लूडिंग 14 women and allows inmates to live with their spouses and children. Minimum security, बिल्कुल मिनिमम सिक्योरिटी है। The jail operates with minimal security and inmates engage in work within the local community such as running grocery shops. ठीक है, ये जेल सेल्फ गवर्नेंस पर बेस्ड है। जो कैदी ही है, कैदी ही हर चीज का ख्याल रखते हैं कि भाई हमारे यहाँ रिसोर्सेस किस तरीके से लाए जाएंगे, ठीक है। वो सामान को बेचते हैं, उससे जो भी पैसा आता है उसको जेल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, राइट। एजुकेशन का भी प्रबंध है यहाँ पर। द कॉम्प्लेक्स हैज अ प्राइमरी स्कूल, आंगनवाड़ीज एंड अ प्लेग्राउंड अवेलेबल टू बोथ इनमेट्स, चिल्ड्रन एंड लोकल कम्युनिटी। साथ ही साथ सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है, इनमेट्स मस्ट कंप्लीट एटलीस्ट 6 years and 8 months of their sentence in addition to other conditions such as good conduct and to be eligible for placement in Saganer open air jail, ठीक है। It is also a model jail for other jails inspired by Saganer model. Rajasthan has established 52 open air camps, the highest in the country. राइट। डिस्प्यूट क्या है? तो लैंड एलोकेशन किया जा रहा है हॉस्पिटल के लिए, ठीक है। तो जेडीए जो है दे हैव अलॉटेड 21,948 स्क्वायर मीटर्स ऑफ लैंड इन सांगानेर फॉर हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन व्हिच इज अ पार्ट ऑफ द ओपन जेल। जिससे क्या होगा? एरिया लिमिट होगा, ठीक। इट इज अ कंटेम्प्ट पिटीशन। सोशल वर्कर प्रसून गोस्वामी जो है उन्होंने पिटीशन फाइल किया था क्लेमिंग दैट द गवर्नमेंट्स प्लान थ्रेटन्स द ओपन जेल्स इकोसिस्टम एंड इट्स सक्सेस। क्योंकि कहीं ना कहीं जो ओपन जेल का एरिया है ना वो कम किया जा रहा है। गवर्नमेंट का डिफेंस क्या है? गवर्नमेंट ने क्या बोला? गवर्नमेंट ने बोला कि भाई इट इज नॉट रिड्यूसिंग द ओपन जेल्स एरिया एंड असर्ट्स दैट सम स्ट्रक्चर्स वर अनऑथराइज्डली कंस्ट्रक्टेड। दे प्रपोज अलोकेटिंग एडिशनल लैंड टू रिलोकेट प्रिजनर्स। कोर्ट का कंसर्न क्या है? नवंबर 25 को सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि देयर इज अ नीड टू बैलेंस द ओपन जेल्स फंक्शनिंग विद द हॉस्पिटल्स कंस्ट्रक्शन टू मीट लोकल सिटीजंस हेल्थ केयर नीड्स। क्योंकि इससे कहीं ना कहीं कम्युनिटी का भी तो फायदा होगा ना, जो वहां पर लोकल कम्युनिटी रह रही है। साथ ही साथ जो कैदी हैं उनको भी आसानी से हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिल पाएंगी, ठीक। डेवलपमेंट और प्रिजन मैनेजमेंट दोनों के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको बैलेंस कैसे किया जा सकता है? इट बैलेंसेस पब्लिक नीड्स एंड प्रिजन रिक्वायरमेंट्स ऑल्सो, ठीक है। लैंड यूज को इवेल्युएट करना चाहिए, डेवलपमेंटल नीड्स को उसके साथ बैलेंस किया जाना चाहिए। साथ ही साथ देयर हैज टू बी अ लीगल फ्रेमवर्क ऑल्सो फॉर प्रिजन्स। कम्युनिटी कंसल्टेशन और स्टेक होल्डर एंगेजमेंट दोनों को इंश्योर किया जाना चाहिए। देयर शुड बी अ प्रायोरिटाइजेशन ऑफ रिहेबिलिटेशन एंड वेलफेयर इन द ओपन एयर जेल्स, राइट। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। गवर्नेंस में बहुत बड़ा एक आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस टॉपिक को। गवर्नेंस में आपसे पूछा जा सकता है GS2 के पेपर में। तो यहां पर एक क्वेश्चन है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ ओपन प्रेजेंस इन इंडिया एंड एग्जामिन द लीगल एंड सोशियो इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस ऑफ द ऑनगोइंग डिस्प्यूट बिटवीन द राजस्थान गवर्नमेंट एंड द सांगानेर ओपन प्रिजन अथॉरिटीज रिगार्डिंग द यूज ऑफ प्रिजन लैंड फॉर अ हॉस्पिटल।
हाउ शुड, कैसे सच कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन डेवलपमेंट एंड प्रिजन मैनेजमेंट बी एड्रेस्ड, मतलब डेवलपमेंट अथॉरिटी और प्रिजन मैनेजमेंट के बीच की, प्रिजन अथॉरिटीज के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है लैंड यूज को लेकर, उसको किस तरीके से हमें एड्रेस करना चाहिए। देखिए लैंड यूज बेस्ट वे पॉसिबल जो है उस तरीके से करना चाहिए, क्योंकि लैंड एक जो लिमिटेड कमोडिटी है, बट जो कैदी हैं उनको जो लैंड एलोकेट कर दिया गया है उनके लैंड को भी कम नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उनको बहुत डेंसिटी में रखने पर फिर से एक बार उनको फील होगा कि भाई उनके तो राइट्स को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, राइट। तो ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो था, ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप चैनल में सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।